इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आपका स्वागत है। तो हमने छत्तीसगढ़ के बारे में 2 वीडियो बनाया है, जिसमें पहले वीडियो में छत्तीसगढ़ के मैप मानचित्र को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है और दूसरा वीडियो में छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य को समझाया है। और आज हम छत्तीसगढ़ के तीसरे वीडियो को लेके आए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार के बारे में बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है और सबसे उत्तरी जिला में कौन सा उसका तहसील पड़ता है और दक्षिणी जिला में उसका कौन सा तहसील पड़ता है। तो इस प्रकार से हम इसको जानेंगे। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है, IST भारतीय मानक रेखा कहाँ से गुजरता है, इसके बारे में हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो क्या है कि किसी भी मानचित्र नक्शे को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। इस नक्शे को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो छत्तीसगढ़ के मानचित्र में कौन सा आएगा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस प्रकार से आएगा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है पूछे तो बलरामपुर। कौन सा है? बलरामपुर। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सुकमा। सुकमा सबसे दक्षिणी जिला है और सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो जसपुर। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो बीजापुर, है ना। तो यह दोनों एक जगह हैं, ठीक, और यह दोनों एक जगह है। तो हम इतना जान गए कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। अब हम यह देखेंगे कि बलरामपुर का कौन सा जगह है ना, बलरामपुर का कौन सा जगह क्षेत्र जो है सबसे उत्तरी जिला के अंतर्गत आता है। मतलब कि कोई तो क्षेत्र होगा ना, कोई पूरा बलरामपुर में मतलब कोई कोना होगा जो सबसे उत्तरी कोना होगा। तो सबसे उत्तरी कोना कौन सा है बलरामपुर का? तो रामानुजगंज। तो बलरामपुर का रामानुजगंज जो तहसील है वह सबसे उत्तरी क्या है? तहसील है। मतलब बलरामपुर जिले का सबसे उत्तरी तहसील है। तो बलरामपुर का कौन सा तहसील? रामानुजगंज तहसील। बलरामपुर का रामानुजगंज तहसील जो है सबसे उत्तरी पड़ता है। और सबसे दक्षिण में कौन सा पड़ता है? तो सुकमा का कोंटा तहसील। सुकमा का कोंटा तहसील। और सबसे पूर्वी तहसील कौन सा पड़ता है? तो जसपुर का जसपुर नगर, है ना। और सबसे पश्चिमी कौन सा पड़ता है? तो बीजापुर का भोपालपट्टनम। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। इस प्रकार से हमने इसको देख लिया। अब हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो उत्तर से दक्षिण का लंबाई है वह कितना है और पूर्व से पश्चिम का जो लंबाई है वह कितना है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ से जो मान लीजिए उत्तर से दक्षिण जिसकी लंबाई कितनी है, तो इसका बात कर रहे हैं ना, इसका उत्तर से दक्षिण का तो कितना है? 700 से 800 के बीच, है ना। 700 से 800 के बीच। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 435 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 700 से 800 किलोमीटर, है ना। और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई 735 किलोमीटर है। तो हमने यहाँ पर देख लिया इसका विस्तार कितना है, ठीक ना। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का स्थिति है ग्लोब में वह कहाँ पर है। तो छत्तीसगढ़ का जो स्थिति है वह ग्लोब में कहाँ पर है? तो जैसे कि ये ग्लोब है, ठीक, इस ग्लोब में मतलब ये जो पृथ्वी पूरा है उसमें मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ का स्थिति कहाँ पर है?
तो जब हम उस विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे तो जान जाएंगे हम। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि इधर तो हम जान गए कि विषुवत रेखा ऐसे करके क्या है, विषुवत रेखा है, और ऐसे देशांतर रेखा है। कैसे? ऐसे देशांतर रेखा है। लेकिन हम उस जब ग्लोब को पढ़ेंगे, मतलब उसके बारे में, तो वहां तक जान जाएंगे। बस अभी इतना जान लेते हैं हम कि जो सबसे दक्षिणी जिला है ना, सबसे दक्षिणी जिला सुकमा, वह उत्तरी अक्षांश जो पड़ता है, उत्तरी अक्षांश वहां से कितना के बीच में पड़ता है, तो 17.46 से, मतलब ऐसे करके आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1.2 फिर 1.3 फिर 1.4 1.5 इस टाइप से करके, तो 17.46 पहुंचता है। और उसके पश्चात कहाँ तक आता है, तो 24.5 तक। तो मतलब कि उत्तरी अक्षांश जो पड़ता है, तो कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, तो 17.46 से 24.5, इस पूर्वी, इस देशांतर के जो, मतलब ये जो देशांतर है, अक्षांश है, 17.46 से 24.5, यह जो उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश के इसके मध्य छत्तीसगढ़ पड़ता है। मतलब कि जो छत्तीसगढ़ है वह 17.46 से लेकर 24.5 तक यह उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत पड़ता है। कौन? छत्तीसगढ़। और पूर्वी देशांतर जो है, पूर्वी देशांतर ऐसे करके वह कहाँ से पड़ता है, तो 80.15 से कितना, 84.24 के मध्य छत्तीसगढ़ पड़ता है। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक छत्तीसगढ़ कितना के मध्य है, तो कितना के मध्य है, तो 17.46 से 24.5 तक। और पूर्वी देशांतर जो रेखा है उसमें छत्तीसगढ़ कहाँ पर पड़ता है, तो 80.15 से 84.24 के मध्य पड़ता है। तो हमने स्थिति और विस्तार दोनों को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं IST यानी भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा के बारे में, कि छत्तीसगढ़ में वह कहाँ पर पड़ता है और कितने जिलों से होकर जाता है। तो गाइज हमने यहाँ कर्क रेखा और IST भारतीय मानक रेखा को दर्शाया है। इस मैप के जरिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से पहचान जाएंगे, जान जाएंगे, याद कर लेंगे कि जो कर्क रेखा है वह कहाँ से गुजरता है और भारतीय मानक रेखा कहाँ से गुजरता है। तो देखिए, हम जानते हैं यह क्या है, कोरिया, यह क्या है, सूरजपुर, यह क्या है, बलरामपुर। ठीक, तो जो कर्क रेखा है वह 3 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से जिले से गुजरता है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है वो गुजरता है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ये 3 जिले से गुजरता है छत्तीसगढ़ में। कौन? कर्क रेखा। और देखते हैं हम भारतीय मानक रेखा। तो जो भारतीय मानक रेखा है, भारतीय मानक रेखा है ना, मानक रेखा, यह कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो यह 7 जिले से होकर गुजरता है। कौन कौन सा जिला, देखिए ये भारतीय मानक रेखा जो लाइन लाल रंग से हमने खींचा है, एक तो कर्क रेखा वाला है, तो भारतीय मानक रेखा। तो IST भारतीय मानक रेखा जो लाल रंग का है, देखिए यह कोरिया में घुसा है, कोरिया में गया है, उसके बाद सूरजपुर में, उसके बाद ये कोरबा, ये जांजगीर चांपा, ये बलौदा बाजार, ये महासमुंद और ये गरियाबंद। तो कितने जिलों से होकर जाता है भारतीय मानक रेखा, तो 7 जिले से होकर जाता है। और यह कर्क रेखा 3 जिले से होकर जाता है। ठीक, ये कर्क रेखा 3 और ये 7। कौन कौन सा भारतीय मानक रेखा 7 जिले से होकर जाता है, तो जाता है कोरिया, सूरजपुर,
और उसके बाद कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, उसके बाद बलौदा बाजार और उसके बाद महासमुंद और फिर गरियाबंद। कहाँ? गरियाबंद। ये 7 जिलों से होकर मानक रेखा जाता है छत्तीसगढ़ से। तो हमसे पूछे कर्क रेखा कितने जिले से होकर जाता है छत्तीसगढ़ के? तो 3 जिले से। भारतीय मानक रेखा 7 जिले से। और यह एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? तो कहाँ पर काटती है? सूरजपुर में। कहाँ पर काटती है? सूरजपुर में। देखिए सूरजपुर है और दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? तो सूरजपुर में। तो इस लाइन को भी आप लिख लीजिएगा कि भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को सूरजपुर में काटती हैं। कहाँ पर काटती हैं? सूरजपुर में काटती हैं। सूरजपुर में काटती हैं। ये कर्क रेखा और ये मानक रेखा ये एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? तो सूरजपुर में काटती हैं। यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब हम बताते हैं कि यहाँ जो है वो छत्तीसगढ़ में कहाँ पर पड़ता है। यह कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री पर है छत्तीसगढ़ में? तो 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री पर है। और भारतीय मानक रेखा, तो भारतीय मानक रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पर है ना। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरता है, भारतीय मानक रेखा 7 जिले से होकर गुजरता है छत्तीसगढ़ में, और वे एक दूसरे को सूरजपुर में काटती हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। जो भारतीय मानक रेखा है उसका अक्षांश कितना होता है? 82.5 डिग्री, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो हमने यहाँ पर इतना देख लिया। तो आज के वीडियो में हमने भारत की स्थिति, विस्तार और कर्क और मानक रेखा के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से जाना। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।